नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बाबा भोलेनाथ की कृपा हम सब पर, पूरे देश पर बनी रहे। पोर्टफोलियो में जो गिरावट आई है उसमें जल्दी से जल्दी निखार आए, जल्दी बेहतर पोर्टफोलियो हो सबका। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं। आज अवकाश का दिन था, बाज़ार बंद था, लेकिन जिस तरीके से बाज़ार में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, खास तौर से मिड कैप, स्मॉल कैप में गिरावट देखने को मिल रही है। पीएसयू शेयरों में लोगों के पोर्टफोलियो काफ़ी हद तक डाउन है। हमने सोचा आज का दिन ऐसा रखते हैं जिसमें कि बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों के सवालों को हम कार्यक्रम में शामिल कर लें। बहुत सारे लोगों के मन में जो सवाल हैं अपने स्टॉक को लेकर के, उसमें और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए। तो आज हम कोई आईपीओ से जुड़ा हुआ सेगमेंट नहीं करेंगे, कोई खबरों का खेल नहीं करेंगे, लेकिन कोशिश ये रहेगी आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हम ले सकें। अब आते हैं 1.25 लाख में। 1.25 लाख में सवाल कई सारे हैं। सवाल पहला ये कि अब चूंकि कल जो है एक्सपायरी का दिन है, मार्च सीरीज़ का अब आगाज़ होने जा रहा है, तो क्या जिस तरह की गिरावट हमने फरवरी के अंदर जनवरी सीरीज़ में देखी है, क्या वो कंटिन्यू रहेगी? क्या बाज़ार इसी तरह असमंजस की स्थिति और उतार चढ़ाव के दौर में रहेगा और धीरे धीरे करके तमाम सपोर्ट टूटते जाएंगे? एफआईज की बिकवाली जो रुकने का नाम नहीं ले रही है, क्या मार्च सीरीज़ में भी जारी रहेगी? ट्रंप के टैरिफ से जिस तरीके का टेरर फैला हुआ है शेयर बाजार के अंदर, क्या वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब 1.25 लाख में आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए, इन प्रश्नों के उत्तर के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान के तौर पर रचित खंडेलवाल जी जुड़ चुके हैं। रचित सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। पहले तो आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप पर बाबा भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। पहली टिप्पणी सर, बाजार पे मार्च सीरीज़ का आगाज़ होने वाला है, कल एक्सपायरी का दिन है, और क्या ये जो जनवरी, फरवरी और हाल फिलहाल में जो एक के बाद एक सीरीज़ ख़राब जा रही है, मार्च सीरीज़ से कुछ सुधार की उम्मीद करें या आपको लग रहा है अभी दर्द बाकी है? विपुल सर, सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, एक चीज समझने की है कि अब सर हम ना थोड़े से रिकॉर्ड ब्रेकिंग लेवल्स पे आ चुके हैं। जी। आप देखिए जिस तरीके से निफ्टी अभी फॉल रजिस्टर कर रही है, मल्टी ईयर रिकॉर्ड्स हमने देखे हैं कि कंटिन्यूस फॉल जो है वो हमें ऐसा कभी देखने को मिला नहीं है। मतलब मैं आपको एक हिस्टोरिकल डेटा दे देता हूं जी सर। कि इससे पहले हमने कब इतना लॉस देखा था। आप देखें, सितंबर 94 से अप्रैल 95, 8 महीने का डिक्लाइन था 31.4%। जुलाई नवंबर 1996, 5 महीने का डिक्लाइन था 26%। करंट डिक्लाइन जो है अक्टूबर 2024 से चालू हुआ है, फरवरी 2025 तक हुआ है, एंड अराउंड मोटा मोटी 12% का आपने जो है एक डाउन ट्रेंड अभी तक रजिस्टर कर लिया है। तो टाइम ड्यूरेशन में आप जरूर एक लंबी अवधि पे जा रहे हैं, मगर एक चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए विपुल सर कि आप ये देखें, जो मैं आपको 94, 96 के फॉल्स बोल रहा हूं, उनमें परसेंटेज ड्रॉप जो आप देखें वो बहुत ही डिसेंट था, 31.4 और 26%। जी। उसके कंपैरिजन में आप अभी तक नीचे नहीं आए हैं उस तरीके से। टाइम ड्यूरेशन जरूर आपने एक्सपेंड कर लिया है। और इस फॉल का, इस जो भी हम डाउन ट्रेंड देख रहे हैं, इसमें एक और चीज आप देखिए। एक चीज जो हमने स्टडी करी है कि अराउंड 6 वीक्स का ना एक टाइम ड्यूरेशन होता है। ये 6 वीक्स में क्या कर रहा होता है, 6 वीक्स में ये नीचे जा रहा होता है और फिर एक हल्का सा आपको पॉजिटिव वीक दे देता है, फिर ये नीचे 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 जाता रहता है, लोअर लोज बनाए जा रहा है। अभी तक उस पर्टिकुलर चीज से हम बाहर नहीं आए हैं। और आप एक और चीज देखें कि जिस तरीके से पूरी सिचुएशन चल रही है, अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि यहां से हम अभी बाहर निकलने वाले हैं। कोई भी, आप अभी आने वाले समय में इवेंट्स भी देख लीजिए, तो कोई ऐसा इवेंट नहीं आपको दिख रहा है जिससे कोई आपको इससे एग्जिट मिले। आप चाहे डोनाल्ड ट्रंप की बात करें या जो इंडियन गवर्नमेंट की बात करें या आरबीआई की पॉलिसी की बात करें, आरबीआई की पॉलिसी स्टैंड भी आप देखिए, जिस तरीके से अब उनके पास से कमेंट्री आ रही है, हमने वापस से ये चीज रजिस्टर कर ली है कि 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट होगा। उसके बाद भी मार्केट इस तरीके से ही बिहेव कर रहा है। तो ये थोड़ी सी चिंताजनक बात है। एक तो इवेंट नहीं है आपके पास कोई ट्रिगर करने के लिए, और जो इवेंट है और उसमें जो होने वाला है उसको आप पहले ही डिस्काउंट करते जा रहे हैं। मार्केट में कहीं भी सपोर्ट नहीं है।
और एक वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट जो है जिसके कारण एफआईएस एग्जिट कर रहे हैं, वो अभी सुधरता हुआ दिख नहीं रहा है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी तक अराउंड 12% ही हम गिरे हैं, तो उससे वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट पूरी तरीके से ठीक नहीं होता। हाँ, स्मॉल कैप मिड कैप में जरूर आप देखें एक करेक्शन और गहराया हुआ दिख रहा है, बट जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं उनमें अभी भी थोड़ा सा वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट है कहीं ना कहीं, जो कि पूरा होगा तभी करेक्शन आपका पूरा होगा। मुझे नहीं लगता कि अभी आप कोई डायरेक्शनल चेंज देखेंगे मार्च सीरीज में भी, अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ही बड़ा ऐसा ट्रिगर पॉइंट आ जाए जो कि अपसाइड का हमको कोई भी डेवलपमेंट में देखने को नहीं मिल रहा है। एक छोटा सा डेवलपमेंट है, अब मैं आपको बता ही रहा हूं, तो ये एक और चीज ऐड कर देता हूं जी कि अब हम ये भी डिस्काउंट करते जा रहे हैं कि रशिया यूक्रेन युद्ध जो है वो अगर खत्म भी हो जाता है तो उससे कोई बहुत बड़ा ट्रिगरिंग फैक्टर हमको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अब धीरे धीरे हम उसको भी डिस्काउंट कर रहे हैं। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अब रशिया के साथ अपना एक पैक्ट दिखा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अगर वो युद्ध रुक भी जाता है तो कोई बहुत ही बड़ा सेंटिमेंटल बूस्ट आपके मार्केट को मिलने वाला है। ठीक सर, बहुत सारे दर्शकों के सवाल सर सीरीज बन गई है। लोग जो है आपसे जुड़ना चाह रहे हैं और एक एक करके सवाल पूछना चाह रहे हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर लेते हैं। इंद्रपाल गोदारा जी कह रहे हैं विपुल सर आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन मार्केट साथ नहीं दे रहा है। तो बात तो सही है कि हम तो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के लॉसेस कम हो, लेकिन बाजार बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। तो ये लोगों की, जी सर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर। विपुल सर देखिए, दर्शकों की बात से मैं इत्तेफाक तो रखता हूं, मगर मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा जी सर। कि आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका फलस्वरूप ये भी देखा जा सकता है कि दर्शकों के अगर लॉसेस कम हो पा रहे हैं आपकी इस मेहनत से। मार्केट का डायरेक्शन देखिए विपुल सर, ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है, मगर आपकी ये जो कोशिश है, मतलब कल शाम को, अब थोड़ा सा मैं बता देता हूं, कल शाम को जब आपने मुझे फोन किया था शो के लिए, मैं पहले तो समझ ही नहीं पाया था कि मार्केट नहीं है तो शो किस बात का। बट आपका जो डेडिकेशन है सर वो एक अलग ही लेवल पे है, और वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हाँ, आप दर्शकों से कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्ट रखते हैं कि छुट्टी वाले दिन भी आप दर्शकों के सवाल जवाब ले रहे हैं, उससे लॉसेस कम होते हैं। तो सर बिल्कुल आपकी जो मेहनत है वो तो कारगर होती हुई दिख रही है। नहीं बिल्कुल सर, बात सही है आपकी। हम लोग भी बड़ी मतलब बातचीत चल रही थी ऑफिस के बहुत सारे लोगों के बीच में। ये सवाल था कि छुट्टी का दिन है, शिवरात्रि का दिन है, कुछ लोगों के घर में पूजा थी और ऑफिशियल शुभ भी ऑफ था, मार्केट भी बंद था, तो आज तो छुट्टी मतलब होनी चाहिए थी। लेकिन जब देखा गया कि सवाल काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग है और हम सारे सवाल नहीं ले पा रहे हैं, तो ये फिर ये हुआ कि चलिए कुछ लोग आ जाएं जिनसे एक कार्यक्रम चल जाए। फिर मैंने आपसे रिक्वेस्ट की और बड़ी बात यह है, आपका भी बड़प्पन है कि आपने उस रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया कि आपने भी अपनी छुट्टी ख़राब की और हमारे साथ जुड़ गए। तो बहुत अच्छी बात है सर कि तमाम दर्शकों के सवाल हम ले पाएंगे। चलिए अमोल जी के सवाल के साथ शुरुआत करते हैं, नोएडा से हैं। अमोल जी को नमस्कार। प्रमोद जी नमस्कार। प्रमोद जी, माफ कीजिएगा। नमस्ते प्रमोद सर, कैसे हैं? विपुल जी गुड आफ्टरनून। मैं बहुत सही हूँ, आप कैसे हैं? हम भी बहुत सही हैं सर, आपसे बात करके और भी अच्छे हो गए। नोएडा में कहाँ रहते हैं सर आप? मैं सेक्टर 100 लोटस बुलेवार्ड। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर, ज़्यादा दूरी नहीं है हमारे ऑफिस से। तो ठीक है, जब आपको समय मिले तो आइएगा कभी ऑफिस। बताइए सर क्या प्रश्न है? बिल्कुल, मैंने सर ट्रेंड के शेयर लिए हैं 50 शेयर एट द रेट 5810। 5810 का प्राइस है 4959। जी जी। और दूसरा टीसीएस लिया है 50 शेयर एट द रेट 3967। 3967। चलिए अब इन दो पे बात कर लेते हैं। हाँ जी, इनको जी। एग्जिट करना है या वो होल्ड करूं या क्या करूं? ठीक है सर, ये दोनों पे सवाल ले लेते हैं। और दोनों ही सेक्टर ऐसे हैं जिस पर कि लोगों की निगाहें हैं। एक तो ट्रेंड है जिस पर कि बहुत लोगों को ये उम्मीद थी कि शायद कंजम्पशन स्टोरी पे जिस तरीके से फोकस किया जा रहा है, तो ये सेक्टर्स आगे चल के बेहतर करेंगे। एक महीने में करीब 8-9% का नेगेटिव रिटर्न ट्रेंड ने दिया है, 4944 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। दूसरा सर इनका सवाल टीसीएस को लेकर के। लोग कह रहे थे कि ट्रंप कुछ भी करें लेकिन आईटी सेक्टर को ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अब आईटी पर भी दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इन दोनों पर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे सर। सर देखिए, अभी हम ना पहले बात कर लेते हैं ट्रेंड की। तो ट्रेंड में आप देखें कि फंडामेंटली हमारे लिए क्या क्या चीजें अट्रैक्टिव हैं। एक तो देखिए जीरो प्रमोटर प्लेज है, एनुअल ईपीएस बहुत ही अच्छा है, कैश फ्लो और डेट जो है वो बहुत ही प्रॉपर्ली ये लोग मैनेज कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आप देखें कि इनकी जो ईपीएस ग्रोथ है वो भी बहुत रिमार्केबल है। ट्रेंड में जो ये करेक्शन आया है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि लास्ट क्वार्टर में एफआई और एफपीआई की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है। अब वो कम होल्डिंग क्यों हुई है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप इसका रनअप देखते हैं
तो रनअप क्लियर सिग्निफिकेंस देता है। मतलब आप ये देखिए कि जिस तरीके से ये एक अपसाइड रजिस्टर किया था, कहीं ना कहीं एफआईएस और एफपीआई ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग इसमें थोड़े ढंग के तरीके से करी है, उसके चलते करेक्शन में आया है। अब फंडामेंटली कंपनी पॉजिटिव है, और हम देखें कि इसका जो पूरा सेक्टर का पीई है वो 50.51 है, इसका थोड़ा सा हायर साइड है अभी। तो मैं इनको यही चीज सजेस्ट करूंगा कि अभी आप इसको होल्ड करें, क्योंकि आपने 50 शेयर ले रखे हैं, और अगर आप और लेने की क्षमता रखते हैं तो अभी इसको आप होल्ड करें। यहां से थोड़ा सा और डीप डाउन आपको देखने को मिल सकता है। मतलब मेरी समझ से अराउंड 4,000 रुपए, अभी 4959.90 चल रहा है, अराउंड 4,000 रुपए, 4,050 रुपए पे इसको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है, उसके पहले कोई भी सपोर्ट नहीं है। अब इस पे ये बात भी की जा सकती है तो फिर यहीं पे निकल जाते हैं। अगर आप 1,000 रुपए का और डाउन साइड देख रहे हैं, वो मेरे कहने की हिम्मत इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि टेक्निकल लेवल्स, और विपुल सर ये चीज आप भी देख रहे होंगे, जी टेक्निकल लेवल्स पे इसका अराउंड जून के महीने में जो ब्रेकआउट का पॉइंट बना था वो यही था, और बिल्कुल। यहीं पे भी सपोर्ट ले रहा है। तो हो सकता है ये यहां से भी रिवर्स करे, उसके लिए तो अपनी पोजीशन बरकरार रखें। मगर अगर मार्केट के कार्नेज के चलते ये करेक्ट होता है तो 4,000 4,050 रुपए के आसपास आता है, इसमें बिल्कुल अपनी पोजीशन जो है वहां पे अगर एवरेज कर सके तो करें, अन्यथा रखें। ये फैक्टर कहीं नहीं गया है। जो हम बजट से कंजम्पशन स्टोरी की बात कर रहे हैं वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होने वाला है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जब होगा तो मैं समझता हूं बाय द टाइम दिवाली क्वार्टर आप देखेंगे, वहां पहुंचते पहुंचते इसकी जो रेवेन्यू बुक है उसमें आपको उसका एडवांटेज देखने को मिलेगा। और एक और चीज है, हम ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि मार्केट ना फॉरवर्ड अर्निंग्स पे चलता है, और अर्निंग्स वहां पे इंप्रूव होती हुई दिखेगी तो कहीं ना कहीं इसमें बॉटम फिशिंग भी चालू हो जाएगी, जी और ये स्टॉक वापस अपना अच्छा मूवमेंट करने लग जाएगा। ठीक सर। चलिए, तो ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई, और जरा अगले दर्शक हमारे साथ प्रदीप गुप्ता जी का प्रश्न आया है हमारे पास, और प्रदीप गुप्ता जी गोपाल स्नैक्स के बारे में जानना चाह रहे हैं। माफी चाहूंगा सर, एक चीज, मैं टीसीएस भी तैयार हाँ कर हाँ, लिया। टीसीएस, सॉरी टीसीएस रहेगा। जी 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 टीसीएस में सर एक और चीज आप देखिए कि अभी ना हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कर रहे हैं बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड आईटी बिजनेस। जी एक चीज नहीं भूलनी चाहिए, कुछ कंपनीज विजनरी थी, आप जैसे भारतीय एयरटेल को देखें, उन्होंने अपना अफ्रीका बिजनेस बहुत पहले से चालू कर दिया था। अब ये आईटी कंपनीज भी जो हैं ये अफ्रीकन मार्केट में अच्छी हंटिंग कर रही हैं, बिजनेस वहां पे अच्छी तरीके से एक्सपैंड कर रहे हैं। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था, उसमें ये भी था कि अब किस तरीके से एक स्ट्रैटेजिक मूव करते हुए यूरोप और यूएस के अलावा हम अफ्रीकन कंट्रीज और अनएक्सप्लोर्ड नेशंस जो हैं वहां पे अपनी पोजीशन बनाते हुए जा रहे हैं। तो मेरी समझ से अभी थोड़ा पेन है और सेंटिमेंटल एक इनको प्रॉब्लम भी है। टीसीएस में एक और चीज आपने क्या देखी होगी कि इसका जो डीआईआई इसका शेयर होल्डिंग है वो भी थोड़ा सा कम हुआ है, मगर पेडिग्री अच्छी है, प्रमोटर प्लेज नहीं है, डेट बहुत कम है, एफआईआईज ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है। आप ये चीज नोटिस करिए, डीआईआईज ने बेचा है, एफआईआईज ने इंक्रीज किया है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक सपोर्टिंग फैक्टर है। इसके साथ साथ आप देखें डिविडेंड पेमेंट कंपनी का हमेशा से बहुत हैंडसम रहा है, तो इसमें बिल्कुल अपनी पोजीशन बना के रखें, कोई परेशानी वाली बात नहीं दिख रही है। और यहाँ पे मेरे को कोई अभी नियर टर्म एवरेज का लेवल भी नहीं मिल रहा है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आप चिंता ना करें, ये अफ्रीका बिजनेस में भी जा रहे हैं, इनकी ग्रोथ आपको अच्छी देखने को मिल सकती है। ठीक सर। चलिए, तो टीसीएस और ट्रेंड दोनों पे ही क्लैरिटी आपको उम्मीद है कि मिल गई होगी। प्रदीप गुप्ता जी गोपाल स्नैक्स लेकर के बैठे हुए हैं 400 के रुपए के भाव पे। करें 31 मार्च 2026 तक मैं वेट कर लूँगा, एवरेज करूँ या एग्जिट करूँ अभी वेट कर सकता हूँ सर। आपका शो प्रीवियस चैनल पर भी देखता रहा हूँ, प्लीज़ एक बार बता दीजिए, लॉस बहुत हो रहा है। तो ये लॉस सर सबको काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। 400 पे इन्होंने लिया हुआ है, 100 रुपये 107 रुपये पर शेयर का लॉस हो रखा है इनको, 293 के आसपास है, 2-2.25% के नीचे जो है वो कल की क्लोजिंग यहाँ पर रही है। अभी गोपाल स्नैक्स को लेकर के क्या स्ट्रेटजी रहेगी, आप क्या सजेस्ट करेंगे गोपाल स्नैक्स पे? देखिए एक चीज है सर, ये जो इन्फ्लेशन है इसके चलते जो इस कैटेगरी की बिजनेस की जो कंपनीज हैं उनको मार तो पड़ी है। आप चाहे आपने देखा हो, शायद मैंने आप ही की शो में डिस्कस भी किया था, हमने थोड़ा लंबी चर्चा करी थी बीकाजी को लेके। बिल्कुल। थोड़े मार्जिन इनके अब प्रॉब्लम में आ रहे हैं इन्फ्लेशन के चलते, और आप देखें कि इनका ईपीएस भी जो है वो नीचे आया है, मगर
आप फंडामेंटल्स ही अगर देखते हैं तो ये चीज भी देखिएगा कि प्रमोटर प्लेज नहीं है, कंपनी का डेट बहुत कम है और बुक वैल्यू इंप्रूव हो रही है। बुक वैल्यू इंप्रूव हो रही है मतलब बिजनेस के इंटरनल्स इंप्रूव हो रहे हैं। ये तो कुछ फंडामेंटल्स हो गए। अब हम जाते हैं टेक्निकल्स की तरफ। तो देखिए इस स्टॉक ने कहीं ना कहीं अभी एक सपोर्ट 280 के लेवल पे खोजने की कोशिश करी है। मेरी समझ से अगर ये एवरेज कर सकते हैं तो एवरेज करें, उस एवरेज को 278 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस पे ही एवरेज करें। अगर वो वहां से नीचे का ट्रेंड दिखाता है तो एक बार एग्जिट करें, फिर नए चार्ट्स पे हमको देखना होगा कि ये किस तरीके से बिहेव करता है। अभी फॉर द टाइम बीइंग टेक्निकल पैटर्न ये दिखा रहा है कि इसने डबल बॉटम बनाया है 280 के लेवल पे, वहां के आसपास, क्योंकि उसके आसपास ही चल रहा है। तो यहां पे एक बार पोजीशन एवरेज कर ले, 278 के स्टॉप लॉस सिर्फ उस पर्टिकुलर एवरेज वाले स्टॉक के लिए मैं बोल रहा हूं, पूरे के लिए नहीं। टाइम ड्यूरेशन आपके पास है। मैं समझता हूं जिस तरीके से अभी आरबीआई की रिपोर्ट आई थी और इन्फ्लेशन कूल ऑफ होने की बातें अभी दिखी हैं जी। कि क्रॉप्स ठीक होंगे, इन्फ्लेशन कूल ऑफ होगा, उसके चलते इनके भी जो अभी मार्जिन प्रेशर है वो ठीक होता हुआ दिखेगा या कंपनीज प्राइस रिवाइज करेंगी। यू हैव डिसेंट टाइम, एक बार होल्ड करके रखे, यहां एवरेज कर लें और एवरेज वाले का स्टॉप लॉस 278 रखें। 278। चलिए, तो ये राय जो है प्रदीप गोपाल स्नैक्स पे निकल के आती हुई प्रदीप जी आपके लिए। सिद्धू कुमार जी कह रहे हैं हैप्पी महाशिवरात्रि सर। आपको भी हैप्पी महाशिवरात्रि सर। और कह रहे हैं कि कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं सर। अदानी पावर पे व्यू जानना चाह रहे हैं और साथ ही साथ एनटीपीसी पे। अदानी पावर इन्होंने 482 पे ले रखा है, तो प्रॉफिट में आ गए हैं ये। कल हमने देखा कि 500 का लेवल इसने क्रॉस किया है अदानी पावर में। कल काफ़ी अच्छा मोमेंटम था। परसों इन्होंने एक एक्विजिशन की है, उसके बाद एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी। कल देखिए आप 5.6% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है, 500 के आसपास बंद हुआ है। और दूसरा इनका पास एनटीपीसी भी है कि एनटीपीसी पे अभी आपकी राय क्या है। एनटीपीसी में बहुत लोग अब थोड़े से थक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपकी राय क्या होगी सर? पहले तो अदानी पावर 500 के आसपास कैसा लग रहा है? क्या ये कोई 500 के ऊपर क्या ऐसी कोई चाल है, ब्रेकआउट जैसी कोई स्थिति दिखाई दे रही है जो हम खरीदारी करके चल सकते हैं? सर टिपिकल विपुल सर का स्टाइल, चार्ट देख चुके हैं, चार्ट देख के और कमेंट्री करें। और मैं पता नहीं क्यों, मतलब जब मैं ये चार्ट खोल रहा था मेरे बैक ऑफ द माइंड ये लग रहा था कि अभी आपकी तरफ से कोई कमेंट्री आने वाली है अडानी पावर में। और एक चीज देखिए, इसमें मेरे को प्रॉब्लम एक ही लगती है और मैं हमेशा बोलता हूँ, ये जो नाम है अडानी, ये मुझे बहुत ज्यादा डराता है। और बट सेक्टर अच्छा है और कंपनी ठीक है। और जो विपुल सर बात बोल रहे हैं वो बिल्कुल कहीं ना कहीं चार्टिकल पैटर्न्स पे भी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से ये 504 से 508 का एक लेवल है वो ब्रीच अगर करता है तो फिर आपको एक डिसेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है यहां से, और 540 रुपए तक की भी ये रैली कर सकता है। आप देखें कि किस लेवल पे आपको निकलना होगा। मुझे डर एक ही है कि अडानी नाम इससे जुड़ा हुआ है, और नॉट दैट आई हैव एनी पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट, बट हाँ हमने देखा है इनके स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी रहती है। तो आप अपनी पोजीशन उस हिसाब से सोच समझ के रखें। अब आ जाते हैं हम दूसरी चीज पे, जो कि बोला जा रहा है इससे बहुत लोग थक रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, थक रहे हैं सर, मूवमेंट नहीं आ रहा है। और अभी लास्ट वीक नहीं, इनफैक्ट इसी वीक हमने देखा था एनटीपीसी ग्रीन में, जब वो जी। शेयर होल्डर लॉक इन हटा था इंस्टीट्यूशन, उसके बाद वो 100 रुपए के लेवल को भी ब्रीच कर गया था। मगर अभी आप देखें कि इन्होंने असम में, इफ आई एम करेक्ट, जी। इन्होंने असम में भी पैक्ट साइन किया है पावर जनरेशन का। और सर अब एक और चीज आ रही है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट जो ऑल्टरनेट फ्यूल्स की तरफ अपनी डायरेक्शन दे रही है, इस गवर्नमेंट के लिए एक चीज देखिएगा सर, ये गवर्नमेंट अगर कोई भी चीज अनाउंस करती है तो उसको एंड पोजीशन तक लेके जाती ही जाती है। एंड न्यूक्लियर पे अब गवर्नमेंट का फोकस है, हाइड्रो पे आप देखें फोकस है, और न्यूक्लियर का फोकस का सबसे बड़ा अगर कोई प्ले है तो वो एनटीपीसी ही है। दे हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर, दे हैव द बिजनेस। जैसे जैसे ये डेवलपमेंट होगा ये स्टॉक अच्छे से आगे बढ़ेगा। आप अगर इसको होल्ड कर रहे हैं तो मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि इसको खरीदने में जो आपने पैसे लगाए हैं वो तो अपनी जगह है, एक और चीज आपको लगानी होगी, वो होगा पेशेंस। थोड़ा सा पेशेंस अगर मेंटेन करते हैं, ये स्टॉक मल्टी बैगर बनने का दमखम रखता है। गिवन अ चांस, आप पेशेंस रखें। और अगर करंट लेवल्स की ही बात करें तो मैं समझता हूं अराउंड 334 लेवल्स, 330 334 लेवल्स ये ब्रीच करता है तो धीरे धीरे करके अपसाइड भी रजिस्टर करेगा। बट फॉर दिस काउंटर आई वुड सजेस्ट पेशेंटली आप मेंटेन करें,
ये बहुत अच्छा अपसाइड दे सकता है। ये सर एनटीपीसी में बोल रहे थे आप या अदानी पे? नहीं 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 सर, एनटीपीसी को बोल रहा था सर। हाँ वही अडानी की तो मेरे अंदर वही पेशेंस वही नहीं है। मैं कहूँ, जी 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 मैं कहाँ से बोलूंगा जी। सर? तो मैं मेरे तो पीसीआर हिम्मत ही से नहीं। जरा वो निवेदन रहेगा कि जब जिस शेयर पे बात हो तो उसको ऑनर कर दीजिए, ताकि कई बार कन्फ्यूजन सा हो जाता है कि आखिर में किस शेयर पे बात चल रही है, तो दर्शक भी थोड़े से कन्फ्यूज जाते हैं। तो अदानी पावर, एनटीपीसी दोनों पे मुझे लगता है कि उम्मीद है कि आपको स्पष्टता मिल गई होगी। चलिए अगले दर्शक के पास शिवम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। शिवम जी को नमस्कार। शिवम जी सुन पा रहे हैं? चलिए लगता है शिवम जी के साथ संपर्क टूट गया है। चलिए महाशिवरात्रि के दिन शिव जी के आपसे बातचीत नहीं हो पाई शिवम जी से, कोई बात नहीं, आगे कोशिश करते हैं कि अगर उनसे दोबारा बातचीत हो पाए तो। लेकिन जो है काफ़ी ज़्यादा हमने एनटीपीसी, अदानी पावर दो पे बात हो गई है। एनएचपीसी को लेकर के हमारे पास काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। 80 रुपये के भाव पर हमारे दर्शक ने खरीदे हुए हैं एनएचपीसी सर, और वो जानना चाह रहे हैं कि अभी एनएचपीसी पे क्या करना चाहिए। एनएचपीसी अब सर जब ये 100 रुपये के आसपास बहुत लोगों की पोजीशन फंसी हुई है, लोगों को अभी भी उम्मीद है कि जल्द से जल्द आएगा। फिर उसने 90 के नीचे गया तो लगा कि अब रिकवरी आएगी, 90 से फिर 80 के नीचे गया और बीच में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। एनएचपीसी में अब जो धीरे धीरे करके जो कंसोलिडेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आप कैसे देख रहे हैं इसे, और क्या जो लोग अब तक वेट कर रहे हैं उन्हें वेट करना चाहिए? सर ये मुझे लगता है स्टॉक ना सबके पास है, ये मेजॉरिटी लोगों के पास है। और अब एनएचपीसी का चार्ट मैं इतनी बार देख चुका हूं कि एनएचपीसी का चार्ट रट गया है मुझे। बिल्कुल। और मतलब आप देखिए हर शो में एनएचपीसी की बात होती है। और इसके साथ साथ एक और चीज ये है कि ये इतना ज्यादा लो बीटा मूवमेंट अभी दे रहा है कि प्राइस में भी चेंज नहीं आ रहा है, एक रेंज में ही बैठा हुआ है। अब वैसे मुझे टेक्निकली चार्ट खोलना चाहिए, इसलिए मैं वो फॉर्मेलिटी कर लेता हूं, बट मुझे पता है कि मैं खोल के क्या देखने वाला हूं। सर इसे ट्रिपल बॉटम बनाया है, आपको भी दिख रहा होगा। 72 73 लेवल्स पे ट्रिपल बॉटम बनाया है, और ट्रिपल बॉटम बना के इसने ट्रिपल टॉप भी बना दिया है 80 रुपए 82 पैसे पे, 42 पैसे पे। अब आप ये चीज देख लीजिए, ट्रिपल बॉटम ट्रिपल टॉप एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में जाने वाला है। आप अगर इसमें हैं तो पोजीशन बिल्कुल बनाए रखें। थोड़ा सा ये पूरा का पूरा सेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं अभी एक उसमें है, एक फेज में चल रहा है, नहीं हमको परफॉर्मेंस दिख रहा है अभी। और इसमें एक चीज मगर मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा कि अभी आप देखें कि एक अनाउंसमेंट भी आया था कि गवर्नमेंट अब डाइवेस्टमेंट के बारे में सोचने वाली है। उसके चलते मैं समझता हूं कि आपको कहीं ना कहीं एक इसमें मूवमेंट देखने को मिलेगा, पूरे सेक्टर में आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये भी एक पीएसयू ही है, और पीएसयू में जब डाइवेस्टमेंट की बात आती है, देखिए हलचल आपको सारी जगह देखने को मिलती है। फंडामेंटली द कंपनी इज गुड, मगर अभी एक रेंज में है, अभी कोई चमत्कार की उम्मीद ना करें, होल्ड करें। 80 रुपए तोड़ेगा तो आपके भाव भी आपको आते हुए दिख सकते हैं। 80 रुपये तोड़ेगा तो आपके भाव भी आते हुए दिखाई देंगे। आपने जिस भाव पे ले रखा है 80 के आसपास ही, जो हमारे दर्शक थे जिनका प्रश्न हमने लिया उनके पास भी 80 रुपये के आसपास ही था। तो आप ध्यान रखिए 80 रुपये का स्तर काफ़ी महत्वपूर्ण है इस शेयर पे। और इस बीच डिफेंस पे थोड़ी सी बात हो जाए। डिफेंस को लेकर के हमारे एक दर्शक ने एचएल को लेकर के काफ़ी सारे सवाल भेजे हैं। 4500 पर इनके पास खरीदा है, लेकिन सर 4500 पे एचएल पे इन्होंने ख़रीदा हुआ है, और इसके साथ साथ अगर हम बीईएल और बीडीएल भी जोड़ दें, या इनफैक्ट मझगांव भी, ये मैं चाहूँगा डिफेंस का पूरा पैक हमारा जो जिस पे ज़्यादा सवाल आते हैं हमारे पास, एचएल, बीईएल, बीडीएल और मझगांव, क्या स्ट्रेटजी आप अभी सजेस्ट कर रहे हैं सर डिफेंस में? अब जैसे कि आर्यत तो श्रेष्ठ तत्व के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई है, कह रहे मैं 5 से 10 साल होल्ड कर सकता हूँ। 5 से 10 साल अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो आपको सवाल पूछने की आवश्यकता है नहीं सर वैसे। लेकिन फिर भी आपका सवाल हम ले रहे हैं, और आपके माध्यम से बाकी जो दर्शक हैं उनको भी डिफेंस पे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो हम बताने की कोशिश करेंगे। काफ़ी लोगों की पोजीशन सर ये भी हायर लेवल पे लोग फंसे हुए हैं। लोअर लेवल पे जिन्होंने लिया उन्होंने अच्छे प्रॉफिट भी बनाए, प्रॉफिट पे लेकर के निकले भी, लेकिन जो लोग हायर लेवल पे फंसे हुए हैं 4-5 महीने का वक्त उनका लिए गुजर चुका है, भाव आ नहीं रहे हैं। आप अगर अलग अलग के लेवल अगर थोड़ा सा बता दें हमारे दर्शकों को तो बड़ा बेहतर रहेगा उनके लिए। सर देखिए हम चालू करते हैं एचएएल से। बिल्कुल। एचएएल में प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉफिट मार्जिन इनके थोड़े से डिप्लीट कर रहे हैं। और एचएएल के लिए तो आप ये देखिए कि जिस तरीके से ऑर्डर बुक को लेके पहले यूफोरिया चालू हुआ था, आज वही ऑर्डर बुक इनके लिए प्रॉब्लम बन गई है। और क्यों प्रॉब्लम बन गई कि जहां जिसको मौका मिल रहा है इनके स्लोअर डिलीवरी को लेके कमेंट्री करे ही जा रहे हैं। आर्मी चीफ्स का भी आपने देखा होगा, एयरफोर्स चीफ्स का भी आपने देखा होगा कि स्टेटमेंट आता रहता है।
मगर इसमें एक सिल्वर लाइनिंग है सर, अगर आप इसके पैटर्न को बहुत ध्यान से देखेंगे ना, एफआईएस हैव इंक्रीज देयर होल्डिंग। अब जब मार्केट में फॉल आ रहा है उस टाइम पे एफआईएस अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कि सिल्वर लाइनिंग तो है। मगर इसमें देखने वाली बात यह है कि अब आपने अगर होल्ड कर रखा है, 6 महीने का टाइम होराइजन है और आप हायर लेवल्स पे हैं, तो देखिए मैं बहुत क्लियरली आपको बोलूंगा कि 6 महीने में कोई मिरेकल नहीं होने वाला है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। जी। हाई बीटा जरूर है। और आप ध्यान करें, आपके शो के माध्यम से जब हमसे 3600 3800 में भी पूछा गया था, तब भी हम एक ही चीज बोल रहे थे कि अभी एवरेज ना करें, ये नीचे आएगा तब एवरेज करें। और मेरे हिसाब से विपुल सर, आपके साथ बहुत पहला शो हुआ था, तब भी हमने इसमें 2800 2900 रुपए की बात करी थी कि वहां बिल्कुल। उस लेवल पे आए तो देख के और हम एवरेज करें। वो लेवल्स हमारे अभी भी एक्टिव हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि फंडामेंटली कोई कंपनी में प्रॉब्लम हो गई है। वैल्यूएशंस का करेक्शन है, वैल्यूएशन का करेक्शन बहुत हद तक हो चुका है, थोड़ा सा पेन बाकी है, वो पेन निकल जाने दें, फिर ये बाउंस बैक भी करेगा। और इसमें एक और चीज मैं आपको बोलूंगा, एक पैटर्न हमारे दर्शक समझ ले कि जब कोई भी काउंटर एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन के बाहर बाद निकलता है, उसको अपने नॉर्मल चाल चलन में आने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। एक तो वो कंसोलिडेशन के बाद निकलता है, क्योंकि एचएल में सर हमने एक टाइम था कि 500 600 रुपए का मूवमेंट बहुत इजीली होते हुए देखा था, वो आपको अभी देखने को नहीं मिलेगा। इट विल टेक इट्स ओन जर्नी। आप अगर लंबे समय, जैसे 10 साल बोल रहे हैं, 10 साल में तो कहां जाएगा ये अभी से प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। बहुत अच्छा पोटेंट कंपनी है, अच्छा अपसाइड मिलेगा, बट शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको सिंपल चीज बोलता हूं, पेन इज हेयर टू स्टे। आप ज्यादा इससे उम्मीदें ना लगाएं, और जहां आपको लेवल मिले आप प्लीज निकलें। जहां मौका मिले वहां निकले, ये बात तो हो गई एचएल की सर। बाकी अभी 3 डिफेंस बाकी हैं सर। बिल्कुल। अब हम देख लेते हैं सर, भारत डायनेमिक्स की बात कर रहे हैं। भारत डायनेमिक्स या भारत इलेक्ट्रिकल, बीईएल बीडीएल में से जिस पे आप पहला चुनना चाहें। ठीक है सर, भारत डायनेमिक्स हमने खोल लिया है। और भारत डायनेमिक्स में हम देखें, प्रमोटर प्लेज नहीं है, ईपीएस स्ट्रांग है, और एफआईआईज ने इसमें भी अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज करी है। ये तो कुछ फंडामेंटल रीजंस हो गए फॉर अस टू लाइक दिस इन कंपैरिजन टू एचएल। ये थोड़ा सा रिलेटिवली बेटर प्लेस्ड है, मगर इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि अगर हम सेक्टर पी देखते हैं तो अराउंड 38 आ रहा है, और इसका पी अभी 66 है। मतलब कहीं ना कहीं एक जो पी बेस्ड करेक्शन है, जो वैल्यूएशन का करेक्शन है, वो अभी इसमें आपको और देखने को मिल सकता है। उसके चलते ही ये अभी और डाउनसाइड रजिस्टर कर सकता है, फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम उस करेक्शन की बात करें तो वो कहां तक आ सकता है, जैसे हमने 2800 2900 आपको एचएल में बताया है, ये भी अराउंड 875 रुपए के आसपास आ सकता है। अभी 1023 रुपए चल रहा है। 875 रुपए पे अगर आपको ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेता हुआ दिखता है, वहां पे आप एवरेज करें और फिर अपनी पोजीशन आगे बढ़ाएं। मगर अगर 3 से 4 महीने की बात है, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई रिस्पाइट देखने को मिलेगा। ठीक, ये हो गई बीडीएल की बात। अब मझगांव और बीईएल 2 शेयर ऐसे रह गए हैं जहां पर रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है और लोग ट्रैप में भी फंसे हुए हैं। ठीक है सर, अब हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ले लेते हैं, और इसमें तो फंडामेंटली देयर इज नथिंग रॉन्ग। बुक वैल्यू इंप्रूव हो रही है, प्रमोटर प्लेज 0 है, कैश फ्लो बहुत अच्छा है, लो डेट है। इसमें भी एफआईआई जो हैं वो अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं। ईपीएस ग्रोथ भी बहुत अच्छा है, इसमें फंडामेंटली कोई वीकनेस नहीं है। अब अगर हम बात करें तो जो इनका सेक्टर पी है 38, उसी से आसपास ही मेंटेन कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं वैल्यूएशन कंफर्ट भी दे रहा है। इसमें हम एक चीज जरूर बोल सकते हैं कि अभी हो सकता है ये आपको एक बार वापस से 2 या 3 बार 244 240 लेवल्स पे सपोर्ट लेता हुआ दिखे। अगर वो सपोर्ट लेता है तो आप बहुत इजीली मान के चलें कि आने वाले समय में आपको ये 300 रुपए भी दिखा सकता है। रिलेटिवली अगर आप मेरे से पूछें वैल्यूएशन टर्म्स में और चार्टिकल पैटर्न में, बीईएल थोड़ा सा बेटर प्लेस्ड है इन कंपैरिजन टू एचएल और बीडीएल, क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट भी आ रहा है और चार्ट्स में भी एक स्ट्रेंथ नजर आ रहा है। जस्ट सपोर्ट मिले, उसके बाद आप देखें ये बाउंस बैक करेगा तो 300 रुपए का लेवल भी दिखा देगा। अब हम आते हैं मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड पे। इसमें भी आप देखें फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है,
और इसका भी मैं अभी चेक ले रहा हूं, तो इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है। अब ये बड़ी मतलब विपुल सर, आप एक चीज देखिए, ये अपने आप में एक इतनी अजीब सी बात है कि कोई कंपनी जो इतना करेक्शन कर रही है उसमें क्वार्टरली बेसिस पे एफआईआईज की होल्डिंग इंक्रीज हो रही है, और वैसे एफआईआईज डेली नेट सेलर बन रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप एक चीज देखें कि एफआईआईज का इंटरेस्ट भी जहां वैल्यूएशन कंफर्ट धीरे धीरे करके डिलीवर हो रहा है, वहां पे उनका भी इंटरेस्ट आपकी कंपनीज में आता जा रहा है। फंडामेंटली कोई वीकनेस अभी नहीं दिख रही है इसमें। अब इसका सेक्टर पी जो है वो ओवरऑल डिफेंस से थोड़ा ऊपर है, ये 45 का है और इसका पी 32 है, तो कहीं ना कहीं आपको वैल्यूएशन कंफर्ट भी जो है वो ये दे रहा है। जी। अब हम बात करें कि ये क्या मूवमेंट दिखा सकता है, मेरी समझ से थोड़ा सा ये सपोर्ट अपना खोजने की कोशिश कर रहा है 1950 रुपए के लेवल पे। 1950 रुपए के लेवल पे अगर इसको प्रॉपर सपोर्ट मिल जाता है जी। तो यहां से ये अपवर्ड ट्रेजेक्टरी की ओर अपना मूवमेंट दिखा सकता है, और आने वाले समय में 1950 के सपोर्ट को मेंटेन करते हुए ये 2660 तक भी जा सकता है। ठीक सर, चलिए अब जरा अगले दर्शक हमारे साथ अंजलि जी जुड़ चुकी हैं। अंजलि जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार अंजलि जी। तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने ये प्रोग्राम दोबारा किया मुझे भी। अरे थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप जैसे दर्शकों का जो इतना ज़्यादा प्रेम दे रहे हैं, तो थैंक यू पहले तो बहुत ज़्यादा आपको। और कैसे लग रहे हैं आपको मैम हमारे ये प्रोग्राम्स जो है जो अभी हमने शुरू किए हैं? बहुत, स्पेशली मैं करूँ तो बहुत हेल्प मिल जाती है हमें आपके प्रोग्राम से सर। अरे थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहाँ से बोल रही हैं मैम आप? सर मैं नोएडा से बोल रही हूँ। अच्छा, नोएडा से ही बोल रही हैं। चलिए मैम, कभी आप हमारे ऑफिस आइए, स्वागत है हाँ, आपका। sure, sir। जी जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका? हाँ जी सर, मैंने ये होनासा कंज्यूमर के लिए हूँ मैं शेयर, जी। अराउंड 50 है क्वांटिटी और बाइंग प्राइस है मेरा 502। 502 मैम, कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया आपने ना? नहीं सर, एक्चुअली हाँ मुझसे मैं थोड़ी नई थी शेयर मार्केट में, तो गलती हो गई। स्टार्टिंग में लिए तो ट्रेडिंग के लिए थे, बट कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो अब मैं पोर्टफुल इन्वेस्टर बन चुकी हूँ इसमें। हाँ, ये बात तो है कि अब आप, कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं या फिर जो खबरें हैं उनको नहीं पढ़ते हैं, तो ये समस्या हो जाती है कि फिर वो माला बन करके गले में अटक जाती है कि ना तो वो उसे निकालते बनता है ना रखते बनता है। अब 500 के ऊपर की सर खरीद है इनकी होनासा कंज्यूमर की, 225 के आसपास आ चुका है। 6 महीने में करीब 56-57% का करेक्शन इस शेयर के अंदर आ चुका है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी होनासा कंज्यूमर पे? सर देखिए, अगर मैं सही हूं, मतलब वेरी फ्रैंकली आई एम क्वाइट नॉट मच इनटू मॉनिटरिंग दिस काउंटर, मगर मैं अगर सही हूं तो लेटेस्ट इनके जो नंबर आए थे उसमें कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट्स में भी अभी आए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, इनके नंबर्स कुछ इंप्रूव हुए थे, नंबर इंप्रूव हुए हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अब वही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सर यूजुअली क्या होता है, मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा हिल जाता है जब मैं नंबर्स के साथ प्रॉपर नहीं होता हूँ। तो बट मैंने एक बैक ऑफ द माइंड एक मेरे था कि इनके नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं। और एक सेकेंड आप मुझे दीजिए, मुझे लग रहा है कि बल्कि नतीजों के बाद इसके शेयर में एक अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिली थी, करीब 5-6% के आसपास की। कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 6% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। मुनाफे में भी हमने देखा था कि कंपनी मुनाफे में आती हुई दिखाई दी थी। करीब 26 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया था, जबकि पिछले साल जो है ये और घाटे में थी कंपनी। बिल्कुल। और देखिए, इसमें एक और चीज है कि अब हम फंडामेंटल्स को चेक कर लें। लास्ट क्वार्टर में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है। अब सर, आपके चैनल में भी ये बात हुई थी कि कुछ कुछ ऐसे शेयर्स हैं जहां पे प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं वैल्यू बाइंग कर रहे हैं। तो प्रमोटर होल्डिंग भी इंप्रूव हुई है, और जो इसका बुक वैल्यू है वो भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। जीरो प्लेज कंपनी है, ईपीएस ग्रोथ स्ट्रांग हो रहा है। इसमें मगर एक थोड़ा सा वीक पॉइंट है जिस कारण से करेक्शन आपको देखने को मिला है कि एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज करी है। ये तो हो गए देखिए फंडामेंटल फैक्टर्स जिसके चलते हम थोड़े से इसमें ऐसा मूवमेंट देख रहे हैं। अब अभी तक इसने 200 रुपए के लेवल पे एक सपोर्ट बनाया है, और प्रैक्टिकली चार्टिकल पैटर्न्स यही सजेस्ट कर रहे हैं कि अब अगर ये ब्रेकआउट देता है एट अराउंड अबव 230, उसके बाद ही इसमें कोई आप अपसाइड अभी देख सकते हैं 280-290 रुपए तक का। मेरी समझ से आप इसमें कुछ भी ना करें अभी,
इसको अपना मूवमेंट अपने हिसाब से चलने दें। और मैं एवरेज करने के लिए भी इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं इसके चार्टिकल पैटर्न देख के बहुत ज्यादा कन्विक्शन अभी फील नहीं हो रहा है। जी। बट जिस प्राइस पे आपने लिया है और जिस प्राइस तक ये करेक्ट कर गया है, मैं आपको यहां से एग्जिट करने के लिए भी नहीं बोलूंगा। मैं इनको सिर्फ, जो हमारे दर्शक हैं उनको सिर्फ एक बात बोलूंगा कि यहाँ इसमें अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो बरकरार रखें, और जो ज्यादा बेटर वैल्यू हंट मिल रही है वहां पे भी अपना पोर्टफोलियो थोड़ा बढ़ाएं, जिससे कि आप इस मार्केट से पैसे कमा के निकल सकें। ठीक, तो ये राय होनासा कंज्यूमर पे निकल के आ रही है। और पावर कंपनियों में हमने कई सारी कंपनियों पे बात की, 2-3 कंपनियां और जिस पर की बात कर लेते हैं। डिफेंस पे काफ़ी बात हो गई, उसमें सर एक नाम है सुज़लॉन का, जो कि हम लगातार आपसे चर्चा कर रहे हैं और यहाँ पर भी लोगों की काफ़ी रिटेलर्स की पोजीशन है यहाँ पर। तो सुज़लॉन पे, एक SJVN पे, इन 2 कंपनियों पे आपकी, और एक इरिडा पे हमारे बहुत सारे दर्शकों के प्रश्न हमारे पास आए हुए हैं। तो नाम हम सब सारे दर्शकों का नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप लोग समझ जाइए कि आपके प्रश्नों पर हमारी निगाहें हैं और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जिस पे ज़्यादा सवाल आए हैं उनको हम एक एक करके उत्तर जो है सारे प्रश्नों पे मिल जाए। तो इरिडा पे पहले से शुरुआत करते हैं, फिर सुज़लॉन है सर, और फिर तीसरे नंबर पर SJVN। पहले सर, इरिडा से। जी सर। एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लूं? जी जी। आपसे बात करते करते मैंने एक्चुअली सुज़लॉन खोल लिया। तो सुज़लॉन से शुरू करिए सर, ये कोई कंपल्सन थोड़ी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सुज़लॉन अब शुरू देखिए करते सर, सुज़लॉन पे ना चार्टिकल पैटर्न्स पे हम देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग, और आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि ये वही टाइप का चार्टिकल पैटर्न है जिस टाइप के चार्टिकल पैटर्न्स में मेरे को आपकी तरफ से कमेंट्री मिलती है। तो 50 रुपए पे इसमें रेजिस्टेंस था एक, जो इसने बहुत अच्छी तरीके से तोड़ा, और उसके बाद एक अपसाइड रजिस्टर किया, और अब 50 रुपए पे ही कहीं ना कहीं वो सपोर्ट खोज रहा है। मेरी समझ से 1-2 अटेम्प्ट और होंगे 50 रुपए के, और 50 रुपए पे अगर ये मेंटेन कर जाता है और मार्केट में सपोर्ट आता है तो वापस से आपकी अपवर्ड जर्नी चालू हो जाएगी। मगर अगर किसी भी स्टांस पे आपको ये 48 के नीचे क्लोजिंग दिखा देता है 2 एक दिन, तो वीकनेस गहरा सकती है। क्योंकि इससे आप ऐसे रेलेवेंस ले लें कि हमने बहुत टाइम तक ये बात बोली थी 22,750, 22,800 निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। वो वहां से टेस्ट करता था, ऊपर जाता था, टेस्ट करता था, ऊपर जाता था। ये दर्शकों की नॉलेज के लिए मैं एक चीज बोल रहा हूं, जब भी आप किसी चीज को ना बहुत बार हिट करते हैं, चाहे कितनी भी स्ट्रेंथ क्यों ना हो, उस चीज को जब आप बहुत बार हिट करते हैं, उस केस में क्या होता है, वो पॉइंट वीक बनता जाता है। अब ये 50 रुपए पे इसने ये तो दिखा रखा है कि इसका कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है, सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, मगर बार बार हिट हुआ और ये वीक हो गया, तो फिर आपका एक डाउनसाइड ट्रेजेक्टरी जो है वो चालू हो जाएगी। ये एक आपको पॉसिबिलिटी मैंने बताई है। अगर आप वैसे मेरे से पूछें तो आई डोंट सी इट हैपनिंग। मेरे को यहां से अब ये अपसाइड का मूवमेंट ही दिखाता हुआ दिख रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ जो है वो अच्छी हो रही है। कंपनी का डेट बहुत लो हो गया है, प्रमोटर प्लेज बिल्कुल भी नहीं है। ये कुछ एक कारण है जिनके चलते हम आने वाले समय में इसमें एक अपसाइड देख सकते हैं। एक थोड़ा सा डेट्रीमेंटल फैक्ट है कि एफआईएस की जो होल्डिंग है वो डिक्रीज हुई है, बट वो पेन मुझे लगता है कि ये दिखा चुका है। 50 रुपए का सपोर्ट है और यहां से बाउंस बैक करता हुआ आपको ये कभी भी दिखा सकता है। ठीक, तो सुज़लॉन जो है बाउंस बैक करता हुआ दिखा सकता है, ये सलाह जो है सुज़लॉन पे आती हुई। अगली कंपनी सर इरिडा पर भी लोगों ने काफ़ी ऊंचे के भाव देखे, 34 रुपये पे IPO आकर के, और करीब 300 के ऊपर के जो है टारगेट लोगों ने अचीव किए, फिर नीचे आ रहा है। अभी क्या फिर से फ्रेश बाइंग की सलाह रहेगी? फ्रेश एंट्री करनी हो तो कहाँ करें, और हायर लेवल पे जो फंसे हुए हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए सर, ये ना अब मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। ये बात जब मैंने पॉडकास्ट किया था उसमें भी कही थी कि कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आपने 1,000 रुपए में टाटा मोटर ले लिया जो कि 180 और 200 रुपए से चलना चालू हुआ था, तो इसमें स्टॉक की गलती नहीं है। कहीं ना कहीं हमने जो वैल्यूएशन का कंफर्ट और डिस्कंफर्ट वो हमने नहीं देखा था। अब ये आप बताइए कि कितना नीचे आईपीओ में आया था, उसके बाद जिस तरीके से ये चलता हुआ गया है, हायर लेवल्स पे ट्रैप होना गलती हमारी है, बट एनी हाउ गलती सबसे होती है, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मगर इसका सेक्टर का जो पीई है वो अराउंड 12 का है और इसका जो पीई है वो 30 का है। ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, ये मैं सिर्फ दर्शकों को बताना चाह रहा हूं कि जब हमने वो पॉडकास्ट किया था मैंने वैल्यूएशन 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 बहुत बार बोली है, और ये अगर दर्शक समझ जाते हैं तो मैं समझता हूं इससे बड़ी जीत हमारी नहीं हो पाएगी कि दर्शक खुद भी अगर वैल्यूएशन गेज करना सीख ले तो एक कंफर्ट दर्शकों को भी मिलेगा और हमारा भी काम थोड़ा आसान हो जाएगा।
तो देखिए करेक्शन हो सकता है अभी इसमें और आता हुआ दिखे। मेरे को यहाँ पे सपोर्ट कोई स्ट्रॉन्ग नहीं दिखा रहा है चार्टिकल पैटर्न्स। अगर आपने होल्ड कर रखा है और आपको एवरेज करना है 140 रुपए के आसपास आएगा, वहां एवरेज करेंगे। फ्रेश एंट्री अगर आप मेरे से पूछें तो फ्रेश एंट्री की एक दूसरी स्ट्रैटेजी होगी 164, 152 एंड 140, तीन लेवल्स पे आप बाइंग अपनी करते चलें। अब जब आप में से ये सवाल भी कर सकते हैं कि कैसी बेवकूफी की बात है, आप एवरेज करने के लिए तो 140 रुपए का लेवल बोल रहे हो और फ्रेश एंट्री के लिए ये लेवल बोल रहे हो। देखिए जो ऑलरेडी एक्सपोज्ड है, जिनके पास है, उनको इसके इमीडिएट बाउंस बैक या कोई सडन चेंज ऑफ ट्रेंड से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दे विल बी हैप्पी ऑल बाय देमसेल्फ। उनका मैंने एक सेफ्टी नेट डिस्कवर किया है। बट जिन लोगों के पास नहीं है उनको मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, कंपनी बहुत ही उम्दा है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस है गवर्नमेंट का इस सेक्टर पे, और ये सेक्टर जब आपकी चर्निंग करेगा, जो कि बहुत जल्दी होगा, तो ये कब डायरेक्शनल चेंज कर ले वो हमें नहीं पता। 140 तक की एक पॉसिबिलिटी है जो हमने आपसे डिस्कस करी है, बट स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करते रहेंगे तो सडन चेंज ऑफ ट्रेंड से आपको दुख नहीं होने वाला है। तो जो खरीदना चाह रहे हैं 164, 150, 140 लेवल्स अपना लगा के रखें, जैसे जैसे आए खरीदें। जिनके पास है एवरेज करने का लेवल 140, नॉट बिफोर दैट, ऊपर जाता है अच्छी बात है, यहां कुछ नहीं करना।